हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी वाली। कल हमने 20 वोकैब्स याद कर लिए थे नीतू मैम की बुक से। आज हम 10 और वोकैब्स याद करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से। ठीक है, पहला है अब सीजन, जिसका मतलब होता है चीरा या कटिंग ऑफ। इसको कैसे याद करेंगे? अब सीजन, देखिए यहाँ पे सीजर्स जैसा वर्ड आ रहा है, सीजर्स। सीजर्स यानी कैची, राइट? तो ऐसे याद रखना है। अब सीजन यानी होता है सीजर्स के थ्रू चीरा लगाना। कैसे याद करेंगे? सीजर्स के थ्रू चीरा लगाना। अब सीजर्स ऐसे याद करना है। अब सीजर्स चीरा लगाना, है ना। इसके बाद है अब्सकॉन्ड। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, मतलब हम सबको पता होता है अब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है। अब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना। डिपार्ट सीक्रेटली यानी कि चोरी से भाग जाना अब्सकॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है अब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से या कंप्लीट। इसको कैसे याद रखेंगे? अब इसको दो भागों में बांटेंगे। अब सॉल्व हो गया है, पूरी तरह से सब कुछ सॉल्व हो गया है। अब सॉल्यूट हो गया है, यानी कि अब सॉल्व हो गई हैं चीज़ें। किस तरह से? पूरी तरह से। अब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? कंप्लीट। इसके बाद अब सॉल्व, देखिए ये कितना प्यारा वर्ड है। अब सॉल्व यानी कि अब सॉल्व हो गई हैं चीज़ें। भैया क्यों हो गई हैं? क्योंकि वो पार्डन कर लिया, यानी कि अपने दोस्त से जो है मुक्त हो गया है, राइट। इसके बाद अब स्टेन, कौन सा वर्ड है अगला? अब स्टेन। इसको इसका मतलब होता है रोकना या परहेज करना। रिफ्रेन फ्रॉम, इसको कैसे याद रखेंगे? अब स्टेन यानी रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। देखिए इसको अब लिखेंगे अब स्टे। भैया अब स्टे कर लो। स्टे मतलब रुकना, खुद को अब रोक लो। अब स्टेन मतलब होता है, इसको दो भागों में बांटा हमने। अब स्टे, अब स्टे कर लो भैया, रोक लो खुद को, परहेज कर लो। ठीक है, उसको अब्सटेन कहते हैं, है ना, परहेज करने को। इसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने नाउन वगैरह पढ़ा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भावना के रूप में। बस जो हेट, लव, ये सब चीज़ें होती हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं, राइट। अब्स्ट्रैक्ट वर्ब कहलाता है। इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पीच यार एग्जिटिंग इज एन आइडिया और अ फीलिंग ओनली, यानी कि जो केवल भावना के रूप में हो। या अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है संक्षेप दस्तावेज, यानी कि कम रूप में हुए दस्तावेज। ठीक है, इसके बाद है अब्स्ट्रूज, जिसका मतलब होता है मुश्किल या कठिन या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको देखिए, अब ट्रूज, अब्स्ट्रूज, अब ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है ना। जब हमें कोई चीट कर देता है तो हम यही बोलेंगे इट्स वेरी अब्स्ट्रूज, यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि अब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है या कठिन हो गया है। तो इस पेज में हमने अभी 7 वोकैब्स पढ़े। चलिए रिपीट करते हैं, आप खुद से बताइएगा आपको याद हुआ है या नहीं। अब सीजन, सीजर से अब क्या लगेगा? चीरा लगेगा। अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड यानी होता है भाग जाना। अब्सोल्यूट, अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं पूर्ण रूप से। अब सॉल्व, सेम लॉजिक है, अब सॉल्व हो गई भैया, क्यों? उसने पार्डन कर लिया है। ठीक है, अब स्टे, अब भैया रुक जाओ, रोक लो, परहेज कर लो, है ना, अब स्टेन कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट हमें ऐसे याद रखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो होता है हेट, लव, फीलिंग्स आती हैं, राइट, जो सिर्फ भावना के रूप में मौजूद हो। या अब्स्ट्रैक्ट जैसे कि हम कोई ऐसे लिखते हैं तो नीचे अब्स्ट्रैक्ट भी लिखते हैं, राइट, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अब्स्ट्रूज, अब ट्रस्ट करना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है या कठिन हो गया। तो यहाँ पे हमने 7 वोकैब्स कंप्लीट किए। इसके बाद 3 और करते हैं, चलिए। यस, पहला क्या है? 28 नंबर है अबिस्मल, बहुत बुरा। नॉट मेजरेबल, वेरी बैड। देखो इसको कैसे याद करेंगे? इसको दो भागों में बांटेंगे। अब स्मेल, इसको स्मेल, स्मेल मतलब बदबू, राइट। अब बहुत बुरी स्मेल आ रही है। अब स्मेल मतलब होता है अब बहुत बुरी क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। हमें ऐसे ही याद करना है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन में आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। जब आप इसको बांटोगे ना, अब स्मेल मतलब क्या होता होगा, क्या होता होगा?
अब स्मेल, स्मेल आ रही है, कैसी आ रही है भैया? बहुत बुरी आ रही है, ऐसे याद होगा, है ना? अब आप एक आध बार इसको और देखोगे ना मेरी वीडियोस को या बुक से, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीड मतलब मान जाना, एग्री टू डू। एक्सीड को हम याद करेंगे एक्सेप्ट से। कैसे याद करेंगे? एक्सेप्ट कर लेना। एक्सीड मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब मान जाना या किसी चीज़ को करने के लिए एग्री हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद है अक्लेम मतलब प्रशंसा करना या अपलॉड करना। ठीक है, अक्लेम को कैसे याद करेंगे? इसको देखो, क्लेम, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अक्लेम को हम अकल, अकल, ये जो है ना ACCL, इसको हम अक्कल बोल सकते हैं, है ना? जो अक्कल से अपने एम को डिसाइड करता है, अच्छे से देखिएगा, जो अपनी अकल से अपने एम से डिसाइड करता है, लोग उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। इससे इजी नहीं हो सकता, आप जितना रट लो, ऐसे याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अक्कल, एम, जो अपने अक्कल से एम बनाते हैं अपनी लाइफ में, वो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वैसे 30 तो हो गए हैं और आज के लिए 10 वोकैब्स काफ़ी हैं, हमने आज कंप्लीट किया। चलिए थोड़ा पहले का ही पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, आप पिछला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, आपको याद भी होगा, आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब लोशन कर लो भाई, क्यों? क्योंकि सिद्धू हेतु स्नान करना है। अब तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें फैल रही हैं, तो तुम अपना त्याग दे दो अधिकार, है ना? अवॉर्ड, बॉडी रखने के लिए एक स्थान की ज़रूरत होती है, निवास की ज़रूरत होती है। अब ऑयल समाप्त हो गया है। अब ओमिना जो है एवल है, तो लोग उसका क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। अब ओरिजिनल आदिवासी, अबॉर्शन, फ्रूटलेस, राइट? अबॉर्शन, अबॉर्टिव, अबॉर्शन। अब रेसिव, रेसिव, रेसिस, घिसने का सामान। ठीक है, अब ब्रीज, ब्रीज शॉर्टन। एब्रोगेट, अब रो रही है गेट में बैठकर। क्यों? वो दादी क्यों रो रही हैं गेट में बैठकर? क्योंकि उनके बच्चों ने उनकी परंपराएं ख़त्म कर दी हैं। चलिए रिपीट करते हैं आज की वो कैप्स। अब सीजन, सीजन, सीजर्स, चीरा लगाना। अब्सकॉन्ड, भाग जाना। अब्सोल्यूट, पूरी तरह से। अब सॉल्व हो गया। क्यों भैया? क्योंकि इसने पार्डन कर लिया। अब रुक जाओ भाई, अब स्टे कर लो, है ना? रोक लो। अब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप, दस्तावेज। अब्स्ट्रूज, अब ट्रस्ट करना क्या हो गया भैया? मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब बहुत बुरी स्मेल आ रही है। एक्सेप्ट कर लिया। अक्लेम यानी कि जो अक्कल से एम बनाता है, लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हमारे आज 10 फिर से वो कैप कंप्लीट हुए हैं। कल हम 30 to 40 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं इसी तरह डेली 10-20 वो कैप करवा के आपकी सारी वोकैबलरी कंप्लीट करा दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।